प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। ये कोई प्रिज्म है, ये इसका आधार होता है, BC, ये इसके अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। जब कोई प्रकाशीय किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाशीय किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिएगा, ये कोई आपतित किरण है, किसी प्रिज्म पर पड़ती है, तो ये कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम में। अब कहाँ में जा रही है? सघन माध्यम में जा रही है। तो यह विरल से सघन में जा रही है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये जो किरण आई है IP, ये जानी तो सीधी चाहिए थी, लेकिन ये इसकी ओर झुक जाएगी है। अब यहाँ से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो यह अभिलंब से दूर हट जाएगी। प्रकाशीय किरण, यह अभिलंब है, इससे दूर हट जाएगी। मान लिया हमने आपतन कोण I1 है और अपवर्तन कोण R1 है। इसी प्रकार दूसरे पृष्ठ के लिए आपतन कोण I2 है और अपवर्तन कोण R2 है, और प्रिज्म कोण इसका A है। तब त्रिभुज MPQ में बहिष्कोण कितना है? ये सिग्मा है। बहिष्कोण किसके बराबर होता है? त्रिभुज के अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये अंतः सम्मुख कोण कितना है इसका? ये MPQ इस एंगल के, और ये एंगल कितना है? PQM। तो बहिष्कोण सिग्मा किस किस इक्विवेलेंट होगा? MPQ और MQP। MPQ कितना है? ये और ये क्या है? यहाँ तक का ये है इसका शीर्षाभिमुख कोण। तो इसका और इसका योग कितना होगा? इक्वल होगा। तो इसे हमने अगर x मान लें तो ये होगा I1 माइनस R1 होगा। और MQP ये एंगल कितना होगा? ये भी सेम होगा, कितना? I2 माइनस R2। अब आप I1 I2 को एक साथ लिख लें, R1 R2 में से माइनस कॉमन ले लें, तो ये बचेगा माइनस R1 प्लस R2। अल्पतम विचलन की स्थिति में सिग्मा बराबर सिग्मा M मान लेंगे, I1 बराबर I2 मान लेंगे, बराबर हमने I मान लिया, और R1 बराबर R2 बराबर R मान लिया। ये अल्पतम विचलन की स्थिति है, शर्त है। तो यहाँ आप इसके मान रख देंगे, सिग्मा के स्थान पर सिग्मा M। I1 प्लस I2 है, I प्लस I 2I, यहाँ R1 के स्थान पर R, R2 के स्थान पर R, R 2R हो गई। तो इससे हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब आप चतुर्भुज ले लीजिएगा APOQ में। चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है? 180, यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा? 180। तो ये एंगल कितना है? PAQ, और ये एंगल कितना है? POQ। इन दोनों का जो योगफल है वो कितना होगा? 180 होगा। समीकरण नंबर से आपने 2 मान लिया। अब आप त्रिभुज POQ में लिखेंगे। त्रिभुज POQ में क्या होता है? त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180, यानी कि ये R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू कितना होगा? 180 होगा। तो एंगल ये R1 क्या है? QPO प्लस POQ प्लस OQP। तो इन तीनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180। एंगल QPO कितना है? R1, POQ एंगल POQ है, OQP कितना है? एंगल R2 है, बराबर 180। परंतु R1 बराबर R2 बराबर क्या है? R है अल्पतम विचलन की स्थिति में। तो R और R 2R हो जाएंगे, प्लस POQ बराबर 180। अब आप समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा लेंगे। तो आप घटाएंगे, एंगल PAQ प्लस POQ माइनस 2R माइनस एंगल POQ बराबर 180 माइनस 180 में से 180 के कैंसिल, और एंगल POQ से POQ कैंसिल। तो कितना बचेगा आपका? एंगल PAQ माइनस 2R इज इक्वल टू 0। तो 2R को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाओ, तो 2R इज इक्वल टू कितना होगा? एंगल PAQ। और एंगल PAQ कितना है? एंगल A है। तो 2R बराबर क्या रखेंगे आप? A रखेंगे। तो यहाँ से R की वैल्यू निकाल देंगे आप, R बराबर होगा A/2। अब ये R की जो वैल्यू है अब आप इसे समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है? सिग्मा M इज इक्वल टू 2I माइनस R है।
तो आप ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे तो ये आपको प्राप्त होगा 2i माइनस 2 इंटू आर। आर की वैल्यू क्या है a/2, 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा आपका 2i माइनस ए। यहाँ से माइनस ए नेगेटिव है राइट साइड से, इसे लेफ्ट साइड में ले जाओ, प्लस का हो जाएगा। तो 2i बराबर होगा सिग्मा एम प्लस ए बराबर 2i। तो i बराबर होगा यहाँ से सिग्मा एम प्लस ए अपॉन 2। अब i और r के मान हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब स्नेल नियम से लगा दीजिएगा। स्नेल नियम क्या कहता है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। तो n बराबर i और r के मान यहाँ से आप पुट कर देंगे, ये i की वैल्यूज़ है और ये r की वैल्यू है। तो n बराबर आपको प्राप्त होगा सिग्मा एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। ये है प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र।